चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को उठाए हैं हम लोग जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आप एकेडमिक का तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब 10th 12th का तैयारी कर रहे हो, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और बहुत ही साधारण और आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, जिस कारण से आंसर उसको पता होता है लेकिन वो सही टिक मार के नहीं आ पाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके ऊपर है। आज इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, रियल लाइफ में कहाँ ये देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, उस चीज़ को देखेंगे। जितने भी पॉसिबिलिटी है इसका क्वेश्चन बनने का, सब कुछ को जो है हम लोग आज देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या तो वो बन गया होगा, अगर नहीं भी बना है तो कमेंट कीजिएगा, या उस टॉपिक का नाम सर्च कीजिएगा और मेरे साथ उसके साथ में जो है साइको सूरज लगा दीजिएगा, वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब किसी भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड के तो किसी भी पदार्थ को अगर मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद अगर वो विलयन आपका गर्म होने लगे, या इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जो उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्सर्जित होने लगे, उत्पाद कहने का मतलब प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट होता है। अगर जो हमें चाहिए उसके साथ साथ साइड से अगर एनर्जी निकल रही हो, कौन सी एनर्जी? ऊष्मीय एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा निकल रही हो, तो वो अभिक्रिया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। आपका जो विलयन है, अभिक्रिया विलयन जिसमें अभिक्रिया हो रही है, वो गर्म होने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एकेडमिक में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, या आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस पर ये श्वसन से लेके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेगा। एक आपका सब्जेक्टिव में रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा आपको लिखने के लिए, और एक रहेगा आपको टिक मारने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और इसका एग्जाम्पल को जो है देखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, याद कीजिए आपको बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डालते हैं, पानी, तो ये तेज़ी से रिएक्शन करता है और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में भाप बनाता है, पानी। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना बोलते हैं ना, चूना। इस चूना को लाने के बाद जब पानी मिलाइएगा तो देखिएगा उसमें पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है वो, और धुआं निकलेगा काफ़ी मात्रा में, जो है उसमें धुआं निकलने लगता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो विलयन बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है उस समय आप जिस बर्तन में है उसको छूइएगा तो बहुत गर्म महसूस होगा, वो बहुत गर्म। या आप जो है एल्युमिनियम धातु को जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, आप इसमें डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और काफ़ी मात्रा में जो है ऊष्मा प्रदान होता है। इतना ज़्यादा ऊष्मा होता है, अगर प्लास्टिक सब का कोई बर्तन आप दे रहे हो, उसको जो है वो क्या करता है, पिचका देगा। यानी इतना गर्म हो जाएगा जो वो प्लास्टिक का बर्तन जो है सटक जाता है। जैसे आग पर दीजिएगा जिस प्रकार से होता है, सेम उसी प्रकार से जो है इसके साथ काम हो जाता है, खेल हो जाता है। तो ये सब कौन सी अभिक्रिया है? ये सब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे प्राकृतिक गैस मीथेन CH4, अगर इसको आप जलाइएगा, जलेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। जब इसको आप जलाइएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, पानी भाप के रूप में निकलेगा, और साथ में ये
आपको उष्मा ऊर्जा प्रदान करेगा। कौन सा? उष्मा ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। अब चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं यानी श्वास जो लेते हैं, ये श्वास को उष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे बार बार क्यों पूछा जाता है, इसे आसान लैंग्वेज में चलिए हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी खा ले, लास्ट में वो जाके ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज बनेगा पाचन के बाद, वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा, वो यानी वो बेकार पदार्थ हुआ। कब? जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यानी हमारे शरीर में C6H12 और O6 ये ग्लूकोज है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये ग्लूकोज है, पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज वो कचरा के समान है जो कचरे के डिब्बा में रखा हुआ रहता है। कब? जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ भैया, सबसे पहले तो ये बात को समझिए, सर ये किस फॉर्म में रहता है? ये एक्वस फॉर्म में। अब एक्वस क्या होता है? तो जो पानी में घुला हुआ चीज़ हो, पानी में जो घुला हुआ है वो एक्वस। जैसे नमक आपके पास होगा, नमक जब डिब्बे में है या प्लास्टिक में है तो वो आपके ठोस रूप में है नमक, लेकिन उसी नमक को जब पानी में आप घोल दीजिएगा तो वो एक्वस रूप में चला जाएगा, पानी में वो घुला हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ये एक्वस रूप में हमारे कोशिका में मौजूद है क्या चीज़? ग्लूकोज। अब वही कोशिका में ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन जो आएगा तो वो गैस के रूप में नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं रहेगा, वो भी एक्वस के रूप में रहेगा, यानी पानी में घुला हुआ रहेगा। वो पानी में वो घुला हुआ रहेगा या ब्लड में घुला हुआ रहेगा। अभिक्रिया किया इससे, उसके साथ पानी भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। जब ये तीनों आपस में मिलता है तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन, तोड़ना शुरू कर देता है। और तोड़ने के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो श्वसन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो श्वसन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस। तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में ये पानी भी बनाएगा, साथ में पानी भी बनाएगा और आपको ये ऊर्जा प्रदान करेगा। किस रूप में? ATP के रूप में आपको जो है ऊर्जा प्रदान करेगा। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे उष्मा भी प्रोड्यूस होता है, यानी वो गर्म लगेगा। इसीलिए ऑक्सीजन को, मतलब श्वसन को जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर इसके तीसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, या तीसरे या चौथे जो भी हो, आप लोग साग सब्जी को सड़ते हुए देखे होंगे, या कोई सब्जी खरीद के लाए घर में, कुछ दिन के बाद पता चला जब वो सड़ गया, और जब वो सड़ गया तो उसको देखिएगा, छुइएगा तो वो गर्म लगता है। या अगर आपके पास गाय भैंस हो, आप भूसा सब रखते होंगे, मकई सबका, मकई का जो कुट्टी होता है, अगर वो कच्चा है तो उसको जब रख दीजिएगा, 2-4 दिन के बाद देखिएगा उसमें से पूरा गर्मी निकलते रहता है। क्या हुआ? वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसमें अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है उसमें। और कौन सी रिएक्शन है वो? उष्माक्षेपी, यानी साग सब्जी का विघटन होना, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया को आप समझ गए होंगे, और इसको ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 3-4 प्रकार का क्वेश्चन बनता था, जो कि आप लोगों का कंप्लीट अभी करवा दिए। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इसको एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिएगा। अगर लक साथ दिया, आपको याद रह गया, तो फोकट का 1-2 नंबर आप ले जाइएगा। धन्यवाद।